चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट प्रयोग दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है सांप्रायिक। तो हम लोग समझ लेते हैं सांप्रायिक है क्या। सांप्रायिक। और अगर हम लोग इसके इंग्लिश की बात करें तो इक्वली क्या होता है, लाइकली। एक क्या है आप समझिए जैसे अगर हमारे पास कोई भी सिक्का है और इस सिक्कों को हम लोग क्या करें, सिक्कों को हमने क्या किया, उछाल दिया। अब जब हम सिक्के को उछालेंगे और इसमें क्या होता है, या तो हमें रिजल्ट एक ही मिलेगा, या तो हमारा हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब देखिए अगर हम लोग हेड के आने के प्रायिकता की बात करें, हेड के आने की प्रायिकता क्या है, देखिए संभव परिणाम कितने हैं, 2 हैं। और हेड हमारा कितनी बार आएगा, एक ही बार आ सकता है। तो इसकी जो प्रायिकता 1/2 हो गई। अगर हेड आने की प्रायिकता की बात करें तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो गई। इसी तरीके से अगर हम टेल आने की प्रायिकता की बात करें तो टेल भी हमारा टेल आने की प्रायिकता क्या है, 1/2 है। यानी कि हेड आने की जो संभावना जो प्रोबेबिलिटी है वो टेल आने की प्रोबेबिलिटी के बराबर है। जब हम लोग कोई सिक्का उछालते हैं तो उसमें जितना संभावना हेड आने की है उतनी ही संभावना टेल भी आने की है। चलिए नेक्स्ट हम घटना पे बात करते हैं। आप समझिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पासा है, पासा जिससे आप लोग लूडो खेलते हैं। अब पासे में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 तक हमारे नंबर होते हैं। जो भी नंबर ऊपर आता है, देखिए जब हम पासे को उछालते हैं, फेंकते हैं तो एक समय में हमारे पास एक ही रिजल्ट मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है। अब समझिए हमारे रिजल्ट के रूप में क्या मिला, 1 मिला, 1 मिल रहा, 1। अब देखिए टोटल संभव परिणाम हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 परिणाम हो सकते हैं। यानी कि 6 परिणाम हमारे पास आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, हमारा संभव परिणाम हो गया। लेकिन अगर हम लोग एक आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें, एक आने की प्रायिकता की बात करें तो एक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इन 6 परिणामों में से एक हमारा कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। इसी तरीके से अगर हम 2 के आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें, 2 हमारा कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आएगा। 6 परिणामों में से एक ही बार आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 के लिए भी 1/6, 4 के लिए भी 1/6 और 5 के लिए भी हमारा 1/6 हो जाएगा। और अगर हम लोग 6 के लिए बात करें तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, 6। देखिए ये जो हमारी घटना थी पासा फेंकने की, इसमें जो भी हमारे पास परिणाम आ रहा, जो प्रायिकता आ रही, क्या आ रही, सबकी एक बराबर आ रही है। तो इस तरीके की जो हमारे परिणाम होते हैं, जिसमें हमें जो हमारी प्रायिकता होती है सभी एक समान होती है। जैसे सिक्का उछालने में हमने देखा हेड और टेल के आने की जो हमारी प्रायिकता थी क्या थी, एक समान थी। अब हमने पासे को फेंका तो इसमें जो भी नंबर्स हैं इनके आने की जो प्रायिकता है वो क्या है, वो भी एक समान है। तो इस तरीके के जो हमारे परिणाम होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रायिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सांप्रायिक कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आया होगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी घटनाएं सांप्रायिक हों, कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो सांप्रायिक नहीं होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सांप्रायिक ही है तो हम लोग सांप्रायिक पर ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ड्राइवर, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। यहाँ पे जो प्रयोग दिया है इसका जो परिणाम है सांप्रायिक है या नहीं है हमें बताना है। तो कार कौन चला रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक ड्राइवर कार चला रहा है। अब भाई ड्राइवर कार चला रहा है तो कार तो स्टार्ट ही हो जाएगी। ड्राइवर कार समझिए चला रहा है, कार है, और कार कौन चला रहा है, ड्राइवर कार चला रहा है, ठीक है। कार समझ लीजिए है, नहीं तो हम कार बना ही दें आप लोगों के लिए। तो ये क्या है, कार है। अब कार कौन चला रहा है इस बात पर आपको फोकस करना होगा। कार ड्राइवर चला रहा है तो ड्राइवर कार चला रहा है तो कार क्या हो जाएगी, चल जाएगी।
अब भाई ड्राइवर कार चला रहा है तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कार तो चली जाएगी क्योंकि ड्राइवर क्या है, स्किल्ड है। अब ड्राइवर कार चला रहा है, मान ले रहे कार के चलने की संभावना कितनी है, 80% है, क्योंकि कार तो चल ही जाएगी। कब नहीं चलेगी, जब कार खराब हो। अगर कार सही है तो हम मान के चल रहे हैं 80% आशा है कि कार हमारी चल ही जाएगी। 20% हम मान के चल रहे कार नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, हो सकता है कि कार में कोई गड़बड़ी हो सकता है कि कार खराब हो। तो यहाँ पर देखिए कार के चलने और कार के ना चलने की संभावना क्या है, क्या बराबर है, बराबर नहीं है। 50-50 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ड्राइवर कार चला रहा है। अगर कोई अजनबी होता, कोई दूसरा व्यक्ति होता तो हम मान सकते थे हाँ उसको कार चलाना नहीं आता, उसने चाबी लगाई और कार स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसमें क्या होगा कि ड्राइवर है, और ड्राइवर है तो वो स्किल्ड है, वो कार चलाना जानता है, चाबी लगाएगा तो कार चलने की जो संभावना है वो 80% है, उससे भी ज़्यादा है। कब नहीं चलेगी, जब कार खराब हो। तो क्या एक सांप्रदायिक घटना क्या ये जो हमें परिणाम मिलेगा, ये जो प्रयोग हैं इनका परिणाम सांप्रदायिक है, तो सांप्रदायिक नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण आप लोग समझ गए होंगे, तो लिख लीजिए। ये जो हमारा प्रयोग है इसकी ये जो प्रयोग है इसका जो परिणाम है वो सांप्रदायिक नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल में कौन डाल रहा है बॉल, खिलाड़ी है। अब खिलाड़ी कैसा है, खिलाड़ी ट्रेंड है, वो बॉल तो डालेगा, लेकिन जो बास्केटबॉल होती है कुछ इस तरीके से देखिए, बास्केटबॉल के लिए डालने वाला हमारा वो होता है नेट, इसमें बॉल को फेंकना है। अब खिलाड़ी बॉल फेंक रहा है, भाई खिलाड़ी बॉल फेंक रहा है तो हो सकता है हाँ बॉल चली जाए, ठीक है, बॉल इसमें चली जा रही है। मान लीजिए इसने 5 बार फेंका, इसने 5 बार बॉल डाली, बॉल चला गया। अब कोई ये जरूरी नहीं 5 की 5 बार ही चली जाए, नहीं भी जा सकता है। तो जो जाने की संभावना है उसको मान लेते 90% हमारा जो खिलाड़ी बॉल फेंकता है बास्केटबॉल में चली जा रही है, और 10% नहीं जा रही है। अगर ये 10 बार फेंकेगा तो कोई जरूरी नहीं 5 बॉल चली जाए, 5 बार ना जाए, ऐसा भी हो सकता है 3 बार जाए 7 बार ना जाए। तो यानी कि ये जो घटना है सांप्रदायिक नहीं है। तो लिख लीजिए, ये जो हमारा प्रयोग है इस प्रयोग का जो परिणाम है वो सांप्रदायिक नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमें दिया है, नेक्स्ट हमारे पास है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। यहाँ पे देखिए कोई एक स्टेटमेंट दिया है, और एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। अब भाई जब अनुमान लगाना है तो हमारे पास क्या होगा, 2 ही ऑप्शन हो गए, या तो हमें सत्य लगाना है या तो हमें असत्य लगाना है। यही है, सत्य असत्य यही लगाना है, और क्या लगाना है, अनुमान लगाया जा रहा है। टिक नहीं करना कि कोई ट्रेंड बंदा लगा रहा है, कोई विद्यार्थी या फिर कोई टीचर लगा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। तो भाई अनुमान लगाने के लिए क्या होगा, देखिए इसका संभव परिणाम क्या है, 2 है। और अगर हम लोग सत्य के होने की संभावना की बात करें, सत्य की प्रायिकता की बात करें, सत्य होने की क्वेश्चन के, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 होगी। और अगर हम लोग असत्य होने की प्रायिकता की बात करें तो इसके असत्य होने की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, 2 में से, यानी कि संभव परिणाम 2 है, 2 में से 1 ही लगाना है। सत्य अगर लगा रहे हैं, असत्य लगा रहे हैं तो 1/2, यानी कि सत्य होने की जो हमारी प्रायिकता है और जो असत्य होने की प्रायिकता क्या है, बराबर है। जब सत्य और असत्य होने की प्रायिकता बराबर है, समान है, तो ये जो हमारा प्रयोग है इस प्रयोग का परिणाम कैसा होगा, सांप्रदायिक होगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। अब किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या आप लोग पहले से ही बता सकते हो कि क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा? इसको हम नहीं बता सकते, केवल अनुमान लगाते हैं। और अनुमान कैसा लगाते हैं, देखिए या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
तो हम अनुमान कैसा लगाएंगे कि भाई 50, हमारा अनुमान क्या होगा कि 50% चांसेस है बॉयज़ होने का, 50% चांस है लड़की होने का। तो ये अनुमान हम लोग किस हिसाब से लगाते हैं? अगर हम लोग लड़का होने के अनुमान की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2 ही रिजल्ट आ सकता है, संभव परिणाम 2 है। 2 में से अगर लड़के होने की बात करें, लड़का तो 2 में से एक ही होगा, या तो लड़का या तो लड़की। तो लड़के के लिए हमारा क्या हो जाएगा, संभावना 1/2। और अगर हम लोग लड़की के लिए बात करें, अगर लड़की होने की संभावना की बात करें तो 2 में से कोई होना है तो लड़की 1/2। यानी कि ये भी हमारी घटना, ये जो हमारा प्रयोग है, ये प्रयोग कैसा है, ये भी हमारा सांप्रायिक है। ये जो प्रयोग है इसका परिणाम क्या है, सांप्रायिक है। यानी कि लड़का और लड़की होने की जो संभावना है वो एक समान है, इनकी होने की जो प्रायिकता है समान है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।